मैं बीजेपी की बैटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स की बैटिंग कर रही हूँ मौलाना अंसार रजा। बीजेपी की बैटिंग नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ फैक्ट्स की बैटिंग कर रही हूँ। आपको चिढ़ क्यों है? आपको चिढ़ क्यों है इस बात से मौलाना अंसार रजा? मुझे चिढ़ इसलिए है कि आपने क्यों आपको डर लग रहा है? क्यों आपको डर क्यों लग रहा है? आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलने में डर क्यों लग रहा है मौलाना अंसार रजा? आपको आरजेडी के खिलाफ बोलने में डर क्यों लग रहा है अंसार रजा? आप भी तो दरी उठाने जैसा ही काम कर रहे हैं हम उनका, है ना? ना 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 ना, अभी आप भी दरी उठाने जैसा काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ जो आदमी वकालत करता है, जो कहता है हिंदू मुस्लिम एकता के हम सबसे बड़े जो है पैरोकार हैं, मुसलमान तो मेरा प्यारा भाई है, मुसलमानों के साथ हम उठते बैठते हैं, मुसलमानों के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है। और जब हक देने की बात आए, सीट देने की बात आए, अधिकार देने की बात आए, तो मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे मौलाना अंसार रजा, कुछ नहीं देंगे। अब हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बिहार के मुसलमानों से कि मेरे भाइयों, बिहार को और इस मुल्क को अब नफरत की आंधी से बचाना है तो एक तरफा वोट दीजिए जिसको भी देना है। एक तरफा हो जाइए। और योगी आदित्यनाथ का एक जुमला मैं दोहराता हूं कि बिहार के लोगों, बटोगे तो कटोगे, तो दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अब बताओ कहां बटे, बटोगे तो कटोगे। अब बताओ कहां बटे? मियाँ जो मुसलमान जो है, जो इस वक्त ना मुझे बताइए कहाँ बटा जो कटा? जिसके साथ जाए एक तरफा अरे हो जाए। भैया कहाँ बटा जो कटा? जिसके साथ जाए एक तरफा हो जाए। कहाँ बटा जो कटा बताइए ना। फिर बताएं कि नमक हराम कौन है? मौलाना अंसार रजा, फिर बताएं कि नमक हराम कौन है? बताओ आप, फिर बताएं नमक हराम कौन है? आप दरी उठाने जैसा काम ही करेंगे। अब बताएं ना नमक हराम कौन है? आप जैसे अगर आप जैसे सरपरस्त रहे सर, आप जैसे रिप्रेजेंट रहे तो सच में बेचारा मुसलमान जो है स्टेप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके कमर पर पैर रखेंगे ये तमाम पार्टी वाले और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप जैसे मौलानाओं की वजह से ये होता है। एक तरफा ही है मुसलमान, एक तरफा ही है मुसलमान। और मैं भी आपको बताती हूँ कैसे एक तरफा है भैया। बात नहीं कर रही है मौलाना अंसार रजा, मैं बताती हूँ आपको कि एक तरफा कैसे है, मैं बताती हूँ। मुसलमान, आप बोलिए ना, आप गिरिराज सिंह को कौन सा मुख्यमंत्री बना दिया है? ये बताइए। गिरिराज सिंह की कैसे हिम्मत हो गई? अरे तो जाइए ना, उनके घर पे खड़े हो जाइए ना। मोदी जी ने उनको पार्टी से नहीं निकाला? आप जाइए, क्यों मोदी जी ने पार्टी से नहीं निकाला? खड़े हो जाइए गिरिराज सिंह के बाहर और तमाम तरीके के सवाल जो है मोदी जी सब कर ले, लेकिन जो आपके रहनुमा बन रहे हैं, अरे जाइए, आपको किसी ने रोका है? आप जाइए कोर्ट, किसी ने नहीं रोका है। शमशान कर सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन तमाम तरीके के आपको हक हुकूक दे दीजिए, है ना? संरक्षण के लिए आपके पास सारे के सारे आ जाइए। अरे तो भैया आप जब देंगे ही नहीं तो सामने वाला मांगेगा क्यों? मौलाना अंसार रजा, हाँ, आपका भी इस तरीके से दरी उठाना अच्छा नहीं लगता है मौलाना अंसार रजा, आपका भी दरी उठाना अच्छा नहीं लगता है मौलाना अंसार रजा। कब तक दरी उठाएंगे, कब तक दरी उठाएंगे मौलाना साहब? ये बताइए मुझे, मुझे ये बताइए कब तक दरी उठाएंगे? मुसलमानों को अपना दिमाग इस्तेमाल करने देंगे कि नहीं देंगे? वोट नहीं चाहिए। और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुसलमानों को उनका दिमाग इस्तेमाल करने दीजिए। आप लोग फतवे जारी मत कीजिए। सत्य प्रकाश जी, डिप्टी सीएम बनाने पर आज की तारीख में जेडीयू वाले कितने आगे आएंगे? यही करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, अलावा इसके और कुछ नहीं करते हैं आप। मुसलमानों को यही ज्ञान दे दे के आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। आप जैसे लोगों ने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा है, सिर्फ इस्तेमाल होता है बेचारा मुसलमान, जज्बाती मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता है। आप लोग आके बड़ी बड़ी तकरीरें करके चले जाते हैं और वो बेचारा भोला, वो अपने दिमाग से नहीं नाक से सोचने लग जाता है, दिल से सोचने लग जाता है। आप कीजिए कितना इस्तेमाल करेंगे और हश्र फिर यही होने वाला है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी। रूबिका जी, शायद अंसार रजा साहब को याद नहीं हो कि 89 के दंगे की फाइल पर बैठने वाले लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, कांग्रेस के राज में दंगा हुआ, उस फाइल 15 साल सब कोई दबा के बैठे। नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन फाइलों को खोला और जो भी अभियुक्त थे उसको लालू जी साथ में लेके घूमते थे, सांप्रदायिक सौहार्द का पुरस्कार दिया था, उन तमाम अभियुक्तों को सजा मिली। और आज भी दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार जी की वो जो सहायता राशि दी गई थी वो आज भी मिलती है। आपने एक बात कहा है रूबिका जी कि मुसलमान दरी कब तक उठाएगा।
बात बहुत सही है, सिर्फ मुसलमानों को सवाल सिर्फ दरी उठाने का नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी अपने घर में उनसे पीकदान उठवाते हैं और वो उठा रहे हैं। नाम नहीं बोलूंगा उस नेता का, मैंने अपनी आंख से देखा है, कभी कुछ मित्र भी बताते हैं। मेरा सवाल बहुत साफ है कि बिहार में जो कुछ भी मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार जी से संभव हुआ, उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया। मुझे वो भाषण याद है जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा, कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दूंगा, क्या किया उन्होंने और कभी नहीं हुआ। ये बीच में नहीं, मैं मुझे अपनी बात सत्य प्रकाश जी पूछ रहे हैं, मौलाना अंसार रजा कुछ पूछ रहे हैं। अरे मैं एक नहीं 100 काम बता दूंगा अंसार रजा, 100। आप अभी मैं बताता हूं पहला काम उन्होंने क्या किया। पूरे बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी करी, तो समर्थन दिया, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ यार, सरकार बचाई। अरे रुक जाइए, आप क्या बात कर रहे हैं सत्य? अरे रुक जाइए अंसार रजा, ये बीच में मत करिए। एक काम गिनाइए, आप बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिए। एक काम गिनाइए सर, एक काम। अरे आप चुप तो हो जाइए, मैं 10 काम गिना देता हूं। अरे चुप तो होइए पहले। चलिए चुप हो गए। पहला क्या किया उन्होंने, बिहार की तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी की और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के पढ़ाई के लिए, मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया। परित्यक्ता महिला जो किसी कारण से तलाकशुदा महिला हो जाती थी, उनको आज भी सहायता राशि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, ये भागलपुर दंगे की फाइल खोलकर उन तमाम दंगा अभियुक्तों को सजा सुनाई। और बता दूं, हुनर नाम की योजना जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, जिसमें 2500 रुपए की राशि दी जाती है, ये तमाम काम नीतीश कुमार जी ने किया। और बाकी जितने कार्य आप बता दीजिए ना, कि 15 साल लालू राबड़ी के राज में एक योजना बताइए जो मुस्लिम समाज के लिए हो। एक, मैं चुनौती देता हूं अंसार रजा, एक योजना बताइए। मैं अभी और 10 गिना सकता हूं, आपको पता नहीं चलेगा। मदरसा बोर्ड के लिए पहले बजट कम होता था, उस बजट को 8 गुना बढ़ाया नीतीश कुमार जी ने। तमाम उर्दू शिक्षकों की बहाली की नीतीश कुमार जी। शर्म नहीं आती है ऐसे बोलते हुए कि एक काम बताइए आप। नीतीश कुमार पर उंगली उठाने के पहले एक आखिरी लाइन, भूमिका जी, ये गलत हो जाएगा। एक आखिरी लाइन, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में होते हुए भी एक मंत्री थे केंद्र में, उनके बेटे किसी सांप्रदायिक तनाव के दोषी पाए गए। नीतीश कुमार की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। अंसार रजा, आप अपनी गिरबान में झांके, जिसकी दरी और जिसका पीकदान उठाते हैं ना, वो मत करिए। बिहार का सम्मान है, हमारे लिए मुसलमान, बिहार का अभिमान है, हमारे लिए मुसलमान। बस हो गया सत्य प्रकाश जी। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप रुकेंगे तो आप रुकेंगे, वरना मैं आपकी आवाज डाउन करूंगी। आवाज डाउन कीजिए सत्य प्रकाश जी। सुनिए मौलाना अंसार रजा। सत्य प्रकाश जी, ये जो स्कीमें आपने गिनाई हैं, क्या खाली मुसलमानों के लिए है या आम बिहार के लोगों के लिए है? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए 5 दिन हो गया है गिरिराज सिंह साहब के बयान को लेकर के, अब तक जेडीयू ने क्यों उनसे पत्ता नहीं काटा? क्यों आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाओ? क्या आप कहेंगे आज? क्या आपके लोग ये कहेंगे कि मुसलमान नमक हराम है? क्या आप ये बात कहेंगे कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो नमक हराम है हिम्मत आपकी ये बात कहने की? नहीं है ना, नहीं है ना कहने की। जब मुसलमानों के ऊपर बीजेपी की केंद्र सरकार मूंग दल रही थी, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े थे सरकार बनाने के लिए, और आप हमें यहां मदरसा बोर्ड गिनवा रहे हो। आप हमें कह रहे हो कि पीकदान उठाते, मुसलमान पीकदान उठाने के लिए, चाहे लालू का हो या नीतीश का हो, गैर मुसलमान पीकदान नहीं उठाएगा किसी का। सामाजिक न्याय है और न्याय के मुसलमान पीकदान नहीं उठाता किसी का। ये नहीं देखा। एक बात सुन लीजिए, ये जो आप की नजर से मुसलमानों को एक शब्द नहीं बोला कभी। उस नीतीश कुमार के साथ मैं खड़ा हूँ, पीकदान उठाने के और आप भी खड़े होने चाहिए। क्योंकि लालू सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान। भागलपुर दंगा सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, समाज का उद्धार नहीं हुआ। अब की बार सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान। क्या बोल रहे हैं? ये पीकदान उठाने। अरे भैया, ये 2004 से आप ये डायलॉग मार रहे हैं मौलाना अंसार रजा कि अब की बार सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान। कब तक जनाजे उठवाएंगे मुसलमानों से? अरे ताजपोशी भी करवा दीजिए अंसार रजा। कब तक किसी को हरवाते रहेंगे? कभी जितवाने की सोचिए। मुसलमानों को सिर्फ जनाजा उठाने वाला बना दिया है आपने। मुसलमान कौम को आपने कहीं का नहीं छोड़ा है मौलाना अंसार रजा। सारा राशन चाहिए हमको,
सारी फ्री की सुविधा चाहिए हमको। आपको क्योंकि आप जैसे लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया और कुछ भी नहीं किया है।